नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और 8 फरवरी को नतीजे सामने आ जाएंगे। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं, जिसको लेकर अब बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जोर आजमाइश कर रही है। लेकिन इस बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती की भी एंट्री हुई है, यानी कि बीएसपी भी दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी और सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे। इसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा ऐलान भी किया है और उनके पास एक बड़ा प्लान भी है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव सिर्फ दिल्ली विधानसभा चुनाव के ही परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश में जब 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बीएसपी के लिए। क्योंकि हाल के दिनों में, हाल के चुनावों में जिस तरह से बीएसपी का रिजल्ट रहा है, जिस तरह से बीएसपी का परफॉर्मेंस रहा है, तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि एक ऐसी पार्टी जिसके पास अपना इतना बड़ा लॉयल वोट बैंक है, आखिर उसका चुनाव दर चुनाव जो रिजल्ट है वो इतना खराब कैसे होता जा रहा है। वहीं अभी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लेटेस्ट एक ट्वीट किया है और जिस तरह से विकास दर को लेकर खबरें चल रही हैं कि विकास दर सबसे निम्नतम स्तर पर या सबसे खराब स्तर पर पिछले 4 सालों में रहेगी, उसको लेकर भी सवाल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने खड़े करते हुए बड़ी नसीहत दी है। क्या है बीएसपी सुप्रीमो मायावती का प्लान दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर? क्या है उनका अपनी राजनीति, अपनी पार्टी की राजनीति को मजबूत करने का प्लान? और किस तरह से आकाश आनंद का एक बयान भी बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है, इन सब पे बात करेंगे। पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती के सबसे लेटेस्ट ट्वीट पर नजर डाल लेते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लिखा, 4 वर्षों में सबसे कम 6.4% रह सकती है विकास दर। देश के अधिकतर अखबारों में आज ये प्रमुख खबर है, जिसको लेकर अगर कोई वास्तव में दुखी है तो वो देश के गरीब एवं मेहनतकश समाज के लोग हैं, जो अपनी बदहाल जिंदगी जीने के बावजूद देश के बारे में कुछ भी अहित सुनने को तैयार नहीं। विश्व बाजार में रुपए के लगातार घटते भाव से भले ही गरीबों का सीधा संबंध ना हो, फिर भी उससे वह खुश नहीं। सरकार को चाहिए कि उन करोड़ों लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए उनके अच्छे दिन हेतु 24 घंटे की संकीर्ण राजनीति को त्याग कर जन व देश हित की चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करें। यानी सीधे तौर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी संकीर्ण राजनीति में 24 घंटे घिरी रहती है, इस पर ध्यान ना देके बल्कि इस पर ध्यान दे कि जो विकास दर है वो 4 सालों में सबसे कम पर रहने वाली, यानी 6.4% रह सकती है। सीधे तौर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी को आईना दिखाने का काम किया। देखिए, एक बहुत बड़ी बात निकलकर यह आती है कि आज के समय में जब राजनीति में एक दूसरे पर सीमाएं क्रॉस करके कटाक्ष किए जा रहे हैं, राजनेता एक दूसरे पर उस तरह के बयान देते हैं जो बयान शायद भद्दे की श्रेणी में कहे जाएंगे, उस दौर में बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपने बयानों का जो स्तर है वो आज भी उसी तरह से उन्होंने ऊंचा रखा है जिस तरह से उनकी राजनीति हमेशा से चलती आई है। बहरहाल, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया था। क्या ट्वीट किया था? उन्होंने लिखा कि दिल्ली विधानसभा का आम चुनाव आगामी 5 फरवरी 2025 को एक चरण में होगा। चुनाव आयोग द्वारा इसके बारे में घोषणा का स्वागत है। बीएसपी ये चुनाव अपनी पूरी दमदारी के साथ अकेले अपने बलबूते पर लड़ेगी। उम्मीद है पार्टी इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। चुनाव लोकतंत्र की रीढ़ है और बाहुबल व धनबल से दूर रहने वाली गरीबों मजलूमों की पार्टी बीएसपी आयोग से यह उम्मीद रखती है कि वह स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने क्रम में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के साथ ही सांप्रदायिकता व अन्य घिनौने प्रचार से चुनाव को दूषित होने से बचाएगा। मतदाताओं से अपील है कि वे किसी पार्टी के लुभावने वादे बहकावे में ना कर अपने वोट की पूरी समझदारी से इस्तेमाल करें। जनहित एवं जन कल्याण को समर्पित बीएसपी पार्टी को उम्मीदवारों को ही वोट करें, यही अपील है। इसी से जन व देश हित निहित एवं सुरक्षित है। दरअसल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सीधे तौर पर कहा है कि जो बीएसपी है उसको जो वोटर्स हैं वो वोट करें, लुभावने वादों के चक्कर में ना आए। दरअसल एक ट्रेंड बन गया है भारत की राजनीति में कि जब चुनाव होते हैं तो कई तरह की लुभावनी घोषणाएं की जाती हैं कि आप हमें वोट दें, हमारी सरकार बनेगी तो बिजली मुफ्त कर दी जाएगी। आप हमें वोट दें, हमारी सरकार बनेगी तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तमाम तरह के चुनावी वादे जो है वो किए जाते हैं और जब सरकारें बन जाती हैं तो बहुत बार ये देखा गया है
कि इस तरह के वादे चुनाव तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद जो राजनीतिक दल होते हैं वो इन वादों पर ध्यान नहीं देते हैं। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सीधे तौर पर कहा है कि इस तरह की लुभावनी योजनाओं, लुभावने वादों के चक्कर में ना पड़े और जनहित में वोट करें। अब आपको बताते हैं कि दरअसल बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। दिल्ली विधानसभा चुनाव इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है कि एक समय बीएसपी का अच्छा खासा जोर था दिल्ली में, यानी कि अगर बात करें सबसे अच्छे परफॉर्मेंस की तो सन 2008 में बीएसपी का परफॉर्मेंस रहा था, 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 14.05% वोट हासिल किए थे। यानी आप समझ सकते हैं कि बड़ी मात्रा में बीएसपी को वोट मिले थे और 2 सीटों पर जीत भी दर्ज की थी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं वैसे वैसे बीएसपी का परफॉर्मेंस गिरता जा रहा है और एक सवाल खड़ा होता है कि ऐसा राजनीतिक दल जो इतने बड़े स्तर पर राजनीति करता है, नेशनल पार्टी है, उसका ये हाल क्यों हो रहा है। अगर लोकसभा चुनाव की बात कर लें तो उसमें बीएसपी का खाता भी इस बार नहीं खुल पाया, जबकि 2019 की बात करें तो 10 सीटों पर बीएसपी के प्रत्याशी जीते थे, सांसद बने थे। वहीं 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ तो सिर्फ एक प्रत्याशी बीएसपी का जीत पाया, वो बीएसपी जिसने 2007 से 12 तक पूर्ण बहुमत की सरकार यानी 206 विधायकों के साथ अपनी सरकार चलाई। आखिर ऐसे क्या कारण है? तो इसके पीछे बहुत सी बातें निकलकर सामने आती हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की सक्रियता, राजनीतिक सक्रियता कम हो गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जिस तरह से पहले सक्रिय रहती थी उस तरह की सक्रियता नहीं है। बहुत बातें ये निकल के आती हैं कि बीएसपी में अंदर खाने जो है बहुत से लोग हैं वो इंफॉर्मेशन बीएसपी सुप्रीमो मायावती तक गलत पहुंचाते हैं। तमाम तरह की बातें निकल के आती हैं, लेकिन आज भी बीएसपी के पास अपना लॉयल वोट बैंक है, वो वोट बैंक जो बीएसपी के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहता है। अब आपको बताएं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का 15 जनवरी को जन्मदिन है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन बेहद खास होता है और उसी जन्मदिन के दिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक बड़ा प्लान तैयार कर रही हैं कि कैसे बीएसपी को रिवाइव किया जाए। इसको लेकर एक बड़ी बात यह भी निकल के सामने आ रही कि जो बाम सेफ है उसको फिर से एक्टिव किया जाएगा। बाम सेफ यानी कि मानवर काशीराम जब राजनीति करते थे, जब उन्होंने शुरुआत की थी तब उन्होंने बाम सेफ का ही सहारा लिया था, बाम सेफ में थे वो। और बाम सेफ वो आप कह सकते हैं दल है, गैर राजनीतिक दल है जिसमें शिक्षित लोग और सरकारी नौकरियों जो करते हैं वो लोग इसमें शामिल रहते थे। दरअसल अगर आप सरकारी मशीनरी उठा के देखेंगे, सरकारी ऑफिसर्स उठा के देखेंगे तो बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो आज भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती की विचारधारा को, उनकी राजनीति को पसंद करते हैं और बड़ा तबका सरकारी मशीनरी में भी है, सरकारी चाहे वो अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, जो आज भी बीएसपी के वोटर्स हैं। और बीएसपी की स्थापना से पहले काशीराम ने उन सबको जोड़ के समाज के शिक्षित लोगों को, समाज में जो सरकारी नौकरियों में लोग गए उनको जोड़कर बामसेफ जो है वो बनाया था। अब इसको लेकर भी एक बड़ी चीज है कि बामसेफ को एक्टिव किया जा रहा है। इसके एक्टिव होने तो सीधे तौर पर बीएसपी को फायदा होगा, क्योंकि बीएसपी का जो आधार है, जो जमीन है वो मजबूत होगी। बहरहाल सबसे चर्चा में इस समय आकाश आनंद का एक बयान भी है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल के वादे द्रौपदी की साड़ी की तरह हैं, जो लंबे होते ही जा रहे हैं, खत्म होने का नाम नहीं लेते हैं। अब इसको लेकर भी आकाश आनंद की कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं, लेकिन मुहावरा होता है द्रौपदी की साड़ी, यानी कि जो चीज खत्म ना हो। इसको लेकर आकाश आनंद का बयान भी खूब वायरल हो रहा है। आकाश आनंद ने अरविंद केजरीवाल पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए कहा कि वादे कर रहे हैं, क्योंकि अगर भारतीय राजनीति में बात करें कि जिस तरह से चुनावी वादे किए जाते हैं, जिस तरह से रेवड़ी की राजनीति, रेवड़ी बांटने की राजनीति होती है, दिल्ली चुनावों के वक्त इस शब्द का, रेवड़ी की राजनीति, रेवड़ी का बांटना बहुत प्रचलन में आया था, बहुत तेजी से चला था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी जब राजनीति शुरू की थी तो बहुत से लुभावने वादे किए थे। कुछ वादों पर उन्होंने काम किया, कुछ वादे वैसे ही अधूरे रह गए। तो आकाश आनंद सीधे तौर पर इस वक्त चेहरा है और बताया जा रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी दिल्ली में डेरा डालने वाली हैं, यानी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव
को लेकर वो खासा एक्टिव हैं। दिल्ली जाएंगी, दिल्ली में डेरा डालेंगी जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं। और ये चुनाव इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ये बात जानती हैं कि इस चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस करना होगा, तभी उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी जमीन मजबूत हो पाएगी, क्योंकि ये चुनाव बीएसपी के लिए और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।